नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले इंसान थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा। ये बात तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन क्या आपको पता है चांद पर एक वैज्ञानिक की कब्र भी मौजूद है? चौंक गए ना? लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है। अब ये कब्र किस जगह पर है और क्या हमारा प्रज्ञान रोवर इस कब्र तक जाएगा? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, 21 जुलाई 1969 ये वो ऐतिहासिक दिन था जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद की सतह पर कदम रखने वाले दुनिया के पहले इंसान बने। इस घटना को हुए 54 साल बीत चुके हैं और इस दौरान दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां ना जाने कितने मून मिशन लॉन्च कर चुकी हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अभी हाल ही में हमारा चंद्रयान 3 मिशन भी लॉन्च हुआ है। इन सभी मिशन के दौरान वैज्ञानिक सैंपल के रूप में चांद की मिट्टी से लेकर वहां के पत्थरों तक सैकड़ों किलो मलबा पृथ्वी पर ला चुके हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। इस केस में वैसा ही हुआ है। दरअसल चांद के सैंपल्स कलेक्ट करके लाने में वैज्ञानिकों को पृथ्वी से ले जाई गई कई चीजें वहीं पर छोड़नी पड़ जाती हैं, जिनमें से कुछ चीजें वैज्ञानिकों को मजबूरी में वहां छोड़नी पड़ती हैं और कुछ जानबूझकर भी वहां छोड़ी जाती हैं। और अब ये सारी चीजें करोड़ों सालों तक चांद पर ऐसे ही वीरान पड़ी रहने वाली हैं। तो आखिर क्या है ये चीजें जो इंसान चांद पर छोड़कर आए हैं? चांद पर बनी यह कब्र किस वैज्ञानिक की है और क्या हमारा प्रज्ञान रोवर इस कब्र को ढूंढ निकालेगा? आइए ये सब कुछ डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, जुलाई 1969 से लेकर दिसंबर 1972 तक नासा के कुल 6 अपोलो मिशन लॉन्च किए गए और इस दौरान 12 एस्ट्रोनॉट्स वैज्ञानिकों ने चांद की सरजमी पर कदम रखा। अब इसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम तो हम सभी जानते हैं, लेकिन बाकी के 11 एस्ट्रोनॉट्स कौन थे उनका कभी जिक्र नहीं होता। इसलिए आज हम आपको उन सभी एस्ट्रोनॉट्स का नाम बताते हैं। एडविन बर्ज, एल्ड्रिन, चार्ल्स पेटे कोर्नाड, एलन बीन, एलन शेफर्ड, एडगर मिचेल, डेविड स्कॉट, जेम्स इरविन, जॉन यंग, कार्लस ड्यूक, यूगेन कार्नेन और हैरिसन स्मिथ। ये वो एस्ट्रोनॉट्स हैं जो नासा पर अलग अलग मिशन में गए। ये 12 एस्ट्रोनॉट्स अलग अलग अपोलो मिशन के हिस्सा रह चुके हैं और हर एक मिशन में ये चांद की सरजमी पर अपनी पहचान के रूप में कुछ ना कुछ छोड़ आए हैं। उदाहरण के लिए आखिरी 3 अपोलो मिशन यानी अपोलो 15, 16 और 17 में एस्ट्रोनॉट अपने लूनर रोलिंग व्हीकल्स यानी कि LRV को चांद पर छोड़कर आए थे। दरअसल इन व्हीकल्स को नासा द्वारा खासतौर से चांद पर चलने के लिए डिजाइन किया गया था और एस्ट्रोनॉट्स ने इनके अंदर बैठकर चांद की सैर भी की थी। आपको बता दें कि LRV वाहनों की लंबाई 3.1 मीटर, चौड़ाई 1.82 मीटर और वजन 209 किलोग्राम था। यानी क्योंकि चांद की ग्रेविटी पृथ्वी की तुलना में लगभग 6 गुना कम है, इसलिए पृथ्वी पर भले ही ये 209 किलो के थे, पर चांद पर जाते जाते इनका वजन सिर्फ 35 किलो हो गया था। इस वाहन के अंदर एक साथ 2 एस्ट्रोनॉट्स बैठ सकते थे और इसकी टॉप स्पीड 14 किलोमीटर प्रति घंटा थी। उस समय इन्हें मून बगीज भी कहा जाता था। नासा ने इन्हें बनाने में बहुत पैसा खर्च किया था, लेकिन क्या करते, इन्हें वापस धरती पर लाना उस समय नासा के बस की बात भी नहीं थी, जिसके चलते एस्ट्रोनॉट्स कुछ समय तक इनकी सवारी करके इन्हें ऐसे ही चांद पर छोड़ाए। तब से लेकर आज तक ये व्हीकल्स चांद पर ऐसे ही पड़े हुए हैं और आने वाले करोड़ों सालों तक ये ऐसे ही रहेंगे। इसका कारण ये है कि चांद पर वायुमंडल ना के बराबर है, यानी ना तो वहां हवा चलती है, ना ही बारिश होती है और ना ही तूफान। इसलिए वहां की धरती पर एक बार जो चीज छूट गई वो करोड़ों सालों तक ऐसी ही रहेगी। यहाँ तक कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के जूते के निशान भी चांद की मिट्टी पर आज तक वैसा ही बना हुआ है, मानो कोई अभी एक पहले ही वहां से गुजर कर गया हो। इसके अलावा सभी 6 अपोलो मिशन जो चांद पर सफलतापूर्वक लैंड हुए, उनके लैंडर मॉड्यूल को भी चांद पर ही छोड़कर वापस आना पड़ा और ये लूनर मॉड्यूल आज भी अपनी जगह पर ऐसे ही खड़े हैं जैसे एस्ट्रोनॉट्स अभी कुछ घंटे पहले ही इन्हें छोड़कर यहाँ गए हों। इन बड़ी बड़ी चीजों के अलावा एस्ट्रोनॉट्स की और भी कई सारी छोटी मोटी चीजें इनकी लैंडिंग साइट पर आज तक ज्यों की त्यों पड़ी हुई हैं। इन चीजों में एस्ट्रोनॉट्स का लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इनके जूते और ढेर सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जैसे भूकंप मापने वाला सिस्मोमीटर, चांद की गर्मी जांचने वाला हीट फ्लो प्रोब्स और चांद के भूविज्ञान की स्टडी करने वाले बहुत सारे यंत्र।
इसके अलावा चांद पर धरती के इस कचरे में एक गोल्फ स्टिक और कुछ गोल्फ बॉल्स भी शामिल हैं। दरअसल अपोलो 14 मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट एलन शेफर्ड एक कीर्तिमान बनाने के लिए अपने साथ गोल्फ स्टिक और कुछ गोल्फ बॉल्स चांद पर लेकर गए थे और सफल लैंडिंग करने के बाद उन्होंने चांद पर गोल्फ के कई शॉट भी खेले। इस तरह ये चांद पर गोल्फ खेलने वाले पहले और इकलौते इंसान बने और उनकी ये गोल्फ बॉल्स और गोल्फ क्लब आज भी चांद की सतह पर ऐसे ही मौजूद है जैसे 53 साल पहले उन्हें वहां छोड़ा गया था। ये लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि चांद पर छोड़ी गई चीजों में अमेरिका का झंडा, तोड़फोड़ करने वाले कुछ औजार और एस्ट्रोनॉट्स के मलमूत्र की थैलियां भी शामिल हैं। साथ ही कुछ एस्ट्रोनॉट्स यहां अपने परिवार के फोटो भी छोड़कर आए हैं। खैर, ये बात तो हुई अपोलो मिशंस की। इसके अलावा बहुत से मानव रहित चंद्र मिशन लॉन्च किए गए जिनके निशान, औजार और मलबा वगैरह आज भी चांद की सतह पर पड़े हुए हैं। आप में से काफी सारे लोग शायद ये बात नहीं जानते होंगे कि नासा से पहले सोवियत संघ ने चांद पर अपना मिशन भेजा था। इस मिशन का नाम लूना 2 था, जो दुनिया का पहला ऐसा लूनर मिशन था जिसने चांद की सतह को टच किया। हालांकि इसमें लैंडिंग की जगह स्पेसक्राफ्ट चांद पर क्रैश कराया गया था। इसके चलते इसका मलबा आज भी चांद पर वैसे ही पड़ा है। ठीक इसी तरह भारत के चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर जो सॉफ्ट लैंडिंग करने में नाकाम रहा, वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर चांद पर वैसा ही बिखरा पड़ा है। और अब चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर भी हमेशा के लिए चांद पर ही रह जाएंगे। खैर, चलिए अब बात करते हैं उस कब्र की जिसका जिक्र हमने वीडियो के स्टार्टिंग में किया था। दरअसल चांद पर जिस इंसान की कब्र मौजूद है उसका नाम है यूजीन मार्ले शूमेकर। यूजीन मार्ले शूमेकर एक महान अमेरिकी भूविज्ञानी और प्लेनेटरी वैज्ञानिक थे। हालांकि उनकी मौत चांद पर नहीं हुई, लेकिन इनकी कब्र चांद पर ही मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये कैसे मुमकिन है। चलिए आपकी दुविधा को दूर करते हैं। दरअसल दोस्तों, यूजीन एक महान वैज्ञानिक थे जिनका जन्म 1928 में हुआ था, लेकिन 1997 में एक सड़क दुर्घटना के दौरान उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। यूजीन ने बहुत से अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन किया था। साथ ही यूटा और कोलोराडो में यूरेनियम की खोज भी सबसे पहले उन्होंने ही की थी और अपने जीवन काल में अंतरिक्ष के अंदर इन्होंने बहुत सारे माइनर प्लैनेट्स खोजे थे। साइंस के फील्ड में अभूतपूर्व योगदान के लिए इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स से भी सम्मानित किया गया, लेकिन साथ ही दुर्भाग्य से इनमें से कुछ अवार्ड्स इन्हें तब दिए गए जब ये दुनिया को अलविदा कह चुके थे। नासा भी अपने इस वैज्ञानिक का सम्मान करना चाहता था, जिसके लिए उसने तय किया कि वो इनकी कब्र चांद पर बनाएगा। दरअसल शूमेकर ने अपनी पूरी जिंदगी चांद को स्टडी करने में बिताई थी और वो मरने के बाद भी इस सेलेस्टियल बॉडी का हिस्सा बनना चाहते थे। उनकी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए 1999 के दौरान नासा ने लूनर प्रोस्पेक्टर स्पेसक्राफ्ट को जानबूझकर चांद की साउथ पोल एरिया के पास एक गड्ढे में क्रैश करवा दिया। इस क्रैश की वजह से स्पेसक्राफ्ट छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर वहां फैल गया और इसी मलबे में एक कंटेनर भी शामिल था जिसके अंदर यूजीन शूमेकर की अस्थियां थीं। इस तरह से ये चांद पर दफन होने वाले दुनिया के पहले इंसान बने। अब जैसा कि हमने बताया, नासा ने इनकी अस्थियों को चांद के साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव के करीब एक क्रैटर में फेंका था और क्योंकि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने भी चांद के दक्षिणी ध्रुव में ही लैंड किया है, ऐसे में बहुत से लोगों को ये उम्मीद है कि प्रज्ञान रोवर यूजीन शूमेकर की इन अस्थियों को खोज निकालेगा। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इसरो ने अपने प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर दूसरी जरूरी खोज के लिए भेजा है, न कि यूजीन शूमेकर की अस्थियां ढूंढने को। वैसे साथियों, अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा महान वैज्ञानिक यूजीन शूमेकर को सम्मान पूर्वक श्रद्धांजलि देने के इस तरीके के बारे में आपकी क्या राय है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा।